साल 2022 में जहां ज्यादातर बिलियनियर्स की वेल्थ में कमी देखी गई, वहां अदानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अदानी की वेल्थ में इजाफा देखा गया। इलॉन मस्क ने $140 बिलियन, बर्नार्ड अर्नोल्ड ने 10 बिलियन, वॉरेन बफेट ने 16 बिलियन, बिल गेट्स ने 28 बिलियन, जबकि जेफ बेजोस ने $90 बिलियन लूज किए। गौतम अदानी वाज द ओनली बिलियनियर जिसने 2022 में स्टैगरिंग $50 बिलियन ऐड किए। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, गौतम अदानी सितंबर 22 में वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन बन गए थे आफ्टर बीटिंग जेफ बेजोस, बट देन स्लिप टू थर्ड पोजीशन अगेन। 2020 में गौतम अदानी की नेट वेल्थ थी $10 बिलियन। नाउ इज सिटिंग एट $120 बिलियन। ये है राइज इन शेयर प्राइस ऑफ अदानी ग्रुप कंपनी। सिर्फ एक साल में 20 से लेकर 300% का इजाफा देखा गया है अदानी ग्रुप कंपनीज में। गौतम अदानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने सब कुछ खुद ही स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुंचे। अगर मुकेश अंबानी, रतन टाटा की बात करें तो उनके पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ने बिजनेस स्टार्ट किया और फिर उन्हें टेक ओवर किया। गौतम अदानी इज अ सेल्फ मेड। गौतम अदानी उस टाइम मुंबई के ताज होटल में थे जब वहां पे मुंबई 26/11 अटैक हुआ था, जिसमें 166 लोगों की जानें चली गई थी। ही वॉज वन ऑफ द सर्वाइवर। उसके अलावा वो एक बार 1988 में किडनैप भी हो चुके हैं। फ्रॉम सर्वाइवर टू किडनैपिंग एंड देन वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। कैसे? लेट्स डिस्कस द स्टोरी ऑफ गौतम अदानी। गौतम अदानी का जन्म 1962 में एक अहमदाबाद की जैन फैमिली में हुआ। उनके फादर एक स्मॉल टेक्सटाइल मर्चेंट थे। 1978 में वो अपनी बैचलर डिग्री अधूरी छोड़ के अपने ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए मुंबई चले गए एंड डायमंड सॉर्टर बन गए। वहां पे उन्होंने 3 साल काम किया। 1981 में गौतम अदानी के बड़े भाई मनसूख लाल अदानी ने एक प्लास्टिक फैक्ट्री परचेज की और गौतम को उसका ऑपरेशन मैनेज करने के लिए बुला लिया। ये गौतम अदानी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पे उसको ग्लोबल ट्रेडिंग का रास्ता मिला। प्लास्टिक कंपनी को हर महीने 20 टन पीवीसी चाहिए होता था, पर इतना इंडिया से नहीं मिल पाता था, तो उसने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। हर नए दिन और नए एक्सपीरियंस के साथ उसने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी और इवेंचुअली 1988 में उसने अपनी पहली कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी अदानी एक्सपोर्ट्स के नाम से शुरू की। एंड देन देयर इज नो गोइंग बैक। उनकी सॉफ्ट स्पोकन नेचर ने मार्केट में उन्हें एक ट्रस्टवर्दी बिजनेसमैन बनाया। जहां दूसरे ट्रेडर्स प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं करते थे, वहां गौतम अदानी जो कहते थे वो करते थे, चाहे लॉस भी क्यों ना हो, जिसकी वजह से उनका मार्केट में अच्छा खासा नाम हो गया। फ्रॉम 1988 टू 1992 उनकी टोटल इंपोर्ट 100 मेट्रिक टन से बढ़ के 40,000 मेट्रिक टन तक पहुंच गई। अदानी के राइज के साथ उन्हें पॉलिटिशियंस ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया और वो काफी पॉलिटिशियंस के करीब आ गए। 1991 में जब इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन की तो गौतम अदानी की इसकी लॉटरी लग गई। उसने बड़ी स्पीड से अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। मेटल्स, टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी ट्रेडिंग शुरू कर दी। 1995 में मुंद्रा पोर्ट की मैनेजर आउटसोर्सिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। आज अदानी ग्रुप इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर है एंड मुंद्रा पोर्ट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट इन इंडिया। करंटली अदानी ग्रुप के पास 13 पोर्ट्स हैं। 1996 में अदानी पावर कंपनी स्टार्ट की गई जिसके पास थर्मल पावर प्लांट्स हैं। फ्रॉम 2009 टू 2012 अदानी ग्रुप ने एबर्ट पॉइंट पोर्ट एंड कारमाइकल कोल माइन एक्वायर की ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से वहां पे काफी प्रोटेस्ट भी हुए। 2019 में 6 एयरपोर्ट्स का कंट्रोल गेन किया गया। इन 2020 अदानी ग्रुप वन लार्जेस्ट सोलर बिड वर्थ $6 बिलियन इन इंडिया। In May 2022, Adani Group acquires Ambuja Cements and SSE for $10.5 billion. नवंबर 2022 में चेन्नई में डाटा सेंटर ओपन किया एंड न्यूज नेटवर्क एनडीटीवी को एक्वायर किया। टोटल बिजनेस की लिस्ट इतनी बड़ी है कि उस पर अलग से एक वीडियो बन सकती है। ये हैं टोटल सेक्टर जिनमें अदानी ग्रुप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी एंड यूटिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, इंक्यूबेशन, एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट, लैंडिंग, टेक्नोलॉजी। और ये हैं टोटल कंपनीज जो अदानी ग्रुप होल्ड करता है। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल्मर एंड अदानी टोटल गैस। अदानी ग्रुप इस साल 5G सर्विसेज भी रोल आउट कर रहा है इंडिया में। रिलायंस एंड टाटा के बाद अदानी ग्रुप इंडिया का थर्ड कॉन्ग्लोमरेट है जिसकी टोटल वैल्यूएशन मोर देन $200 बिलियन है। In just 40 years, he built a group whose 7 listed companies today command a market capitalization of more than $200 billion. Now, अदानी ग्रुप इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर है। अदानी इंटरप्राइज इंडिया की बिगेस्ट कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग एंड बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। अदानी ग्रीन्स आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोलर पावर डेवलपर्स में से एक है। अदानी ट्रांसमिशन इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अदानी टोटल गैस इंडिया की लार्जेस्ट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। अदानी पावर इंडिया की लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। अदानी विल्मर आज इंडिया के बिगेस्ट एडिबल ऑयल ब्रांड में से एक है। इन सब के अलावा गौतम अदानी इज आल्सो द ओनर ऑफ अदानी फाउंडेशन, जिसने मार्च 2020 में 100 करोड़ डोनेट किए थे पीएम केयर्स फंड में टू फाइट अगेंस्ट कोविड आउटब्रेक। जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तब से गौतम अदानी की वेल्थ में बड़ा इजाफा देखा गया है। इन 2014 गौतम अदानी की नेट वेल्थ थी $5 बिलियन, जबकि अभी है $120 बिलियन। हाउस ऑफ कार्ड में फ्रैंक अंडरवुड ने एक बात बोली थी, पावर इज अ लॉट लाइक अ रियल एस्टेट, इट्स
all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your value. Adani is a living testament to the theory. 2002 में जब गुजरात में राइट्स हुए थे और हजारों मुस्लिम्स की जानें चली गई थी, तब नरेंद्र मोदी को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था राइट्स को कंट्रोल ना करने पे, जिसकी वजह से बिजनेस एलीट एंड वर्ल्ड लीडर्स ने नरेंद्र मोदी को शन कर दिया था। इवन उसकी एंट्री पे यूएस में बैन लगा दिया गया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के इवेंट्स में काफी बिजनेस टाइकॉन्स ने नरेंद्र मोदी को ग्रिल किया एंड गुजरात में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बंद कर दी। तब गौतम अदानी ने नरेंद्र मोदी की बहुत हेल्प की, गुजरात में इवेंट्स वगैरह कराए एंड अराउंड 1500 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट की और मोदी को वर्ल्ड स्टेज पे प्रो बिजनेस लीडर पोर्ट्रे किया। दैट गैम्बल पेड ऑफ और उसके बाद अदानी का काफी स्पीड से राइज शुरू हुआ। फ्रॉम 2006 टू 2009 गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने ओपन मार्केट से नेचुरल गैस परचेज करके अदानी ग्रुप को लोअर प्राइस में सेल किया, जिससे अदानी ग्रुप को 70 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। फ्रॉम 2009 टू 2012 गुजरात ऊर्जा विकास निगम ने 79 करोड़ की पेनल्टी रिकवर की अगेंस्ट 240 करोड़। जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब वो गुजरात से न्यू दिल्ली मिस्टर अदानी की प्राइवेट जेट पे गए थे इन ओपन डिस्प्ले ऑफ फ्रेंडशिप। 2018 में अदानी ग्रुप को 6 एयरपोर्ट्स का कंट्रोल मिला विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस। उसके अलावा अदानी ग्रुप को बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं अंडर मोदी गवर्नमेंट, जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। गौतम अदानी सब कुछ डिनाई करता है और कहता है कि सब कॉन्ट्रैक्ट्स मेरिट पे मिले हैं और उसे इजी टारगेट बनाया जा रहा है। गौतम अदानी की सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, जो सेक्टर नेशनल प्रायोरिटी पे हो वहां एंटर हो जाओ, जैसे कि सोलर पैनल्स, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड डाटा सेंटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफेंस में अपनी इंपोर्ट कम करना चाहती है तो वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चला गया। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया का 2070 का ग्रीन एनर्जी गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रपोज लॉ है जिसमें इंडिया का डाटा लोकली स्टोर होना चाहिए, गौतम अदानी डाटा सेंटर बना के उसमें उसकी हेल्प कर रहा है। एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है क्रेडिट साइड्स, उनका कहना है कि जो इंडिया का अदानी ग्रुप है वो डीपली ओवर लिवरेज्ड है। वो जितनी भी एक्सपेंशन कर रहा है वो डेट लेके कर रहा है और जिन इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जिनमें प्रॉफिट्स जनरेट करने में काफी साल लग जाएंगे और इन इंडस्ट्रीज में इनका कोई प्रायर एक्सपीरियंस भी नहीं है। मार्च 2020 तक अदानी ग्रुप का कंसोलिडेटेड डेट $27 बिलियन था। उसके बाद उन्होंने काफी एक्विजिशंस की हैं। अंबुजा सिमेंट एक्वायर करने में 44,000 करोड़ का डेट ऐड किया है उन्होंने, जिसकी वजह से इसको एक बबल भी कहा जाता है। अगर सिचुएशन अनफेवरेबल हुई तो ये किसी भी टाइम एक्सप्लोड कर सकता है। क्रेडिट साइड्स का कहना है कि जो इस ग्रुप के डेट फंडेड ग्रोथ प्लान्स हैं वो अगर बैकफायर कर गए तो वो ना सिर्फ इसके कंपनीज डिफॉल्ट करेंगे पर ब्रॉड इंडियन इकोनॉमी को भी अच्छा खासा नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। अब ये एक सच में बबल है या कैलकुलेटेड रिस्क, ही नोज बेटर। और हम इतना बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर गौतम अदानी एक हम्बल बैकग्राउंड से स्टार्ट करता है और इतना बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल एंड थिंक बिग। That's all for today. Thank you so much.